फ्रेंड्स, आज का क्वेरी रहेगा रिगार्डिंग कैपिटल गुड्स। बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पे कैपिटल गुड्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैपिटल गुड्स की क्रेडिट का क्या होगा। सो लेट अस आइडेंटिफाई दैट। सबसे पहले कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में क्या आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल डेफिनेशन, एनीथिंग व्हिच इज यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कंडीशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन, एनीथिंग दैट यू कैपिटलाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। वापस बता देता हूँ, कोई भी चीज जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज करते हो, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, यू यूज दैट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर यस, तो बाय डिफॉल्ट वो कैपिटल गुड्स है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोबेबली ओल्ड में सैंडविच में कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती थी, वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैपिटल गुड्स हो जाएगा। क्यों? तो कि एनीथिंग व्हिच इज यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड मोर इंपॉर्टेंट, एनीथिंग दैट यू कैपिटलाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड एज कैपिटल गुड्स। सो अब कैपिटल गुड्स में क्या आएगा वो हो गया। बट फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, कैपिटल गुड्स के यूजेज के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन, तो क्या मोबाइल फोन कैपिटल गुड्स कैटेगरी में आएगा? फ्रेंड्स यस, 100%। बट मान लो कि मैंने एक मोबाइल फोन परचेस किया, तो वो मोबाइल फोन ऑब्वियसली मैं अपने पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर रहा हूँ और वही मोबाइल फोन मैं अपने ऑफिशियल यूज के लिए भी कंसिडर कर रहा हूँ। सेम वे मान लो कि एक टीवी परचेस किया। अगर टीवी परचेस किया तो टीवी कहाँ पे यूज होगा? या तो वो टीवी मैं घर पे इंस्टॉल करूंगा, या फिर वो टीवी मैं ऑफिस में इंस्टॉल करूंगा और कॉन्फ्रेंसेस के लिए यूज करूंगा। अगर वो ऑफिस में इंस्टॉल हुआ तो इट इज यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बट अगर वही टीवी अपने घर पे इंस्टॉल कर रहा हूँ तो इट इज पर्सनल कंजम्पशन, तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट फ्रेंड्स, मोबाइल फोन का कैलकुलेशन तो कॉमन हो जाता है, क्योंकि वो तो मैं दोनों जगह पे यूज कर रहा हूँ। अच्छा, कभी कभी बिजनेस में ये होता है कि मान लीजिए कि कॉन्फ्रेंसेस में ही उसे यूज किया है, ऑफिस में ही उसे यूज किया है, तो उस सिचुएशन में टीवी का क्रेडिट तो मिल जाएगा। बट इन बिजनेस में दो टाइप के सप्लाई दे रहा हूँ, जहाँ पे एक टैक्सेबल सप्लाई और एक एग्जाम सप्लाई। तो अब कॉन्फ्रेंसेस में मैं उसे यूज तो करता हूँ, बट कॉन्फ्रेंसेस में दोनों टाइप के कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, टैक्सेबल प्रोडक्ट के रिलेटेड भी हो रहे हैं और एग्जाम प्रोडक्ट के रिलेटेड भी हो रहा है। तो ये टीवी का क्रेडिट प्रोपोर्शनेट हो जाना चाहिए। तो वही सारा कैलकुलेशन समझने के लिए हमें आज ये पॉइंट देखना है। अच्छा, एक और पॉइंट हो सकता है, बहुत सारे कैपिटल गुड्स ऐसे हैं जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट में फॉल हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये कौन से कैपिटल गुड्स हैं? नेगेटिव लीस्ट वाले। जैसे कि फर्स्ट फंडामेंटल एग्जांपल इज मोटर व्हीकल, उसमें भी पर्सनल मोटर व्हीकल। फ्रेंड्स, आई थिंक एवरीबॉडी इज अवेयर, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले उसके पैसे फर्म ने दिए हो, भले उसके पैसे कंपनी ने दिए हो। सो उस सिनारियो में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? तो कि इट इज पर्सनल कंजम्पशन, नेगेटिव लीस्ट है। मोटर व्हीकल तो स्पेसिफिकली ना बोला गया। हाँ, कमर्शियल व्हीकल्स तो अभी भी काउंट कर सकते हैं, मोटर व्हीकल्स का तो कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं ये पूरा कैलकुलेशन कैसे होगा। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमें वो कैपिटल गुड्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम पोर्शन के रिलेटेड है। अच्छा, एग्जाम पोर्शन में मैं आपको 3 कंपोनेंट बता रहा हूँ। नंबर 1, जो एक्चुअली एग्जाम सप्लाई के रिलेटेड है। दूसरा, जो एग्जाम सप्लाई के रिलेटेड नहीं है, जो एक्चुअली बिजनेस के ही रिलेटेड नहीं है, दैट मींस इट इज रिलेटेड टू अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज। एंड तीसरे, जो प्रोबेबली एग्जाम या टैक्सेबल दोनों में से किसी के भी रिलेटेड हो, बट मोर इंपॉर्टेंट दे आर कवर्ड बाय नेगेटिव लीस्ट। ये तीनों कंपोनेंट हम लोग यहीं पे शो करेंगे। मैं वापस बताता हूँ। सबसे पहले मैं ऐसे कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूँ जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के रिलेटेड है। दूसरे ऐसे कैपिटल गुड्स जो एक्सक्लूसिवली अदर देन बिजनेस के रिलेटेड है। और तीसरे ऐसे एक्सक्लूसिव कैपिटल गुड्स जो नेगेटिव लिस्ट में कवर होते हैं। वो सारे की सारी चीजें आपको यहाँ पे लेना है और उसका कोई क्रेडिट आपको मिलने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, ध्यान रखना है क्यों ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम के रिलेटेड है वो तो बिजनेस परचेज है, और बिजनेस परचेज है तो ऑब्वियसली आपने अपना GSTIN दिया ही होगा सप्लायर को, तो आपके अकाउंट में वो दिखेगा और उसका क्रेडिट आपको नहीं लेना है। बट मान लीजिए कि अगर कोई चीज ऐसी है जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के रिलेटेड है, हाउएवर इट इज कवर्ड बाय नेगेटिव लीस्ट, एंड सिंस इट इज कवर्ड बाय नेगेटिव लीस्ट तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। एंड सिंस आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए तो अगेन सप्लायर को आपने GSTIN दिया होगा और वो आपके अकाउंट में GSTR 2 में आएगा, बट आप उसका क्रेडिट नहीं लोगे तो वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तीसरा, कभी कभी ऐसा होता है जो अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज है उसके खर्चे अगर हम पर्सनल रीजन से, पर्सनल अकाउंट से करें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। बट अगर उसके एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है वो हमारे बिहाफ पे कंपनी कर रहा है, फर्म कर रहा है, तो सप्लायर ने हमारी कंपनी के नाम का बिल बनाया होगा तो उसमें GSTIN कंपनी का कोड हुआ होगा, और अगर GSTIN कंपनी का कोड हुआ है तो डेफिनेटली उसका क्रेडिट मिलने वाला नहीं है एज पर दिस कैटेगरी। तो ये चीजें हमें ऑलवेज ध्यान रखनी है। ये सारा हो गया एक्सक्लूसिव एग्जाम पोर्शन। अब जैसे कुछ चीजें एक्सक्लूसिव एग्जाम पोर्शन के रिलेटेड है, वैसे कुछ चीजें एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल पोर्शन के भी रिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी कंपनी में कुछ कैपिटल गुड्स यूज हो रहे हैं, जो कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली कुछ मशीन्स हैं, कुछ
कुछ इक्विपमेंट है जो एक्सक्लूसिवली बिजनेस के ही रिलेटेड है और उसमें भी टैक्सेबल बिजनेस के ही रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स उसका तो हमें 100% क्रेडिट मिलना ही चाहिए और वो यहाँ पे ECL कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा, एक डिफरेंस बता देता हूँ फ्रेंड्स एज कम्पेयर टू ओल्ड लॉ। क्या? तो कि ओल्ड लॉ में आपको क्रेडिट मिलता था, बट क्रेडिट हम 50-50% डिवाइड करते थे। आप याद कीजिए सैनवेट का बहुत क्लियर रूल था, चाहे आप एक्साइज में हो कि सर्विस टैक्स में हो, 50% क्रेडिट आपको मिलता है इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड रिमेनिंग क्रेडिट मिलता है आपको सब्सिक्वेंट ईयर्स में। However, as compared to that, अगर मैं GST की बात करूँ तो आपको पूरा का पूरा क्रेडिट फ्रेंड्स एक साथ ही मिल जाएगा, आपको क्रेडिट कभी भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के रिलेटेड है उसका पूरा क्रेडिट आप एक ही साथ ECL में डाल दीजिए और आप उसका यूटिलाइजेशन भी स्टार्ट कर दीजिए। नो वन विल रिस्ट्रिक्ट यू एट ऑल। अब फ्रेंड्स मेन कंपोनेंट दैट इज हम लोग ऐसे कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं जो कॉमन है। बिना से हम लोग ऐसे कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं जो कॉमन है, तो उसको हम यहाँ पे ले आएंगे। फ्रेंड यहाँ पे कॉमन में क्या आ गया? तो ऐसे कैपिटल गुड्स जो टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई दोनों के रिलेटेड है। मान लीजिए कि कुछ जनरल इक्विपमेंट्स हैं जो टैक्सेबल सप्लाई में भी यूज होते हैं और एग्जाम सप्लाई में भी यूज होता है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन आई से कुछ जनरल इक्विपमेंट्स है, वो जनरल इक्विपमेंट्स ऑफिस में इंस्टॉल हुए हैं और ऑफिस हम लोग दोनों जगह पे है, ऑफिस में दोनों का काम हो रहा है, टैक्सेबल सप्लाई का भी काम हो रहा है और एग्जाम सप्लाई का भी काम हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन सब के लिए हम लोग यहाँ कॉमन में आ रहे हैं। अब कॉमन के लिए भी गवर्नमेंट ने प्राइमा फेसी तो क्या बोला है, तो क्या पूरा का पूरा क्रेडिट ले लीजिए और उसको ECL में डाल दीजिए। अब उसका आगे का कैलकुलेशन लेना है। क्या? तो क्या अभी कॉमन में बता के पूरा क्रेडिट तो ले लिया, बट उसके कैलकुलेशन को हमें इस अलग अलग कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज में आइडेंटिफाई करना है। जहाँ पे हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं फ्रेंड्स पॉइंट ए। व्हाट इज पॉइंट ए? पॉइंट ए यानी उस कैपिटल गुड्स के ऊपर जो टैक्स पेड है उसका एग्रीगेट क्रेडिट। यानी अगर मैंने एक मशीन परचेज किया है तो उस मशीन के ऊपर जो टैक्स पेड है उस मशीन की क्रेडिट में जो ECL में लूंगा उसे मैं डिनोट कर दूंगा एज ए। अच्छा, मान लीजिए कि एक महीने में मैं एक से ज्यादा कैपिटल गुड्स लूंगा, तो हर एक कैपिटल गुड्स का मुझे क्रेडिट लेना है और उसे मुझे हर एक कैपिटल गुड्स के एक ही तरह अलग अलग बताना है। अब मान लीजिए कि मैं एक महीने में 5 कैपिटल गुड्स लेता हूँ। अगर उन कैपिटल गुड्स में से कुछ एक्सक्लूसिवली एग्जाम के रिलेटेड है तो निकाल दो, कुछ एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के रिलेटेड है तो वो भी आप इस कैलकुलेशन में मत लाओ। आपको क्रेडिट लेना है, ECL में भी लेना है, बट इस कैलकुलेशन में मत लाओ। बट अगर वो कैपिटल गुड्स कॉमन हो रहे हैं तो आप उसे यहाँ पे लाओ। अब पहले मशीन का ए, दूसरे मशीन का ए, तीसरे का है, चौथे का है, पांचवें का है, पांचों के ए को हम एग्रीगेट करेंगे और उस एग्रीगेट को हम नाम देते हैं TC। व्हाट इज TC फ्रेंड्स? टोटल क्रेडिट। कॉमन कैपिटल गुड्स जो आपने उस महीने में लिए है उसका टोटल क्रेडिट होगा फ्रेंड्स TC। अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? आपने भले पूरा क्रेडिट आज ले लिया, भले आप उसको यूटिलाइज करो, बट हमारे हिसाब से उस कैपिटल गुड्स की लाइफ 5 इयर्स है। यानी ये टोटल क्रेडिट को प्रैक्टिकल कंसेप्ट से या ये कैपिटल गुड्स को प्रैक्टिकल कंसेप्ट से हम लोग 5 इयर्स में डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स। 5 इयर्स माने 60 मंथ्स। सो व्हेन आई से 60 मंथ्स, सो दैट मींस ये क्रेडिट 60 पार्ट्स में डिवाइड होगा और हर पार्ट को हम नाम देंगे एज TM। यानी वापस बता रहा हूँ फ्रेंड्स, हमने हर एक कैपिटल गुड्स की क्रेडिट ए में शो की, ये सारे ए का टोटल हमने किया TC। TC क्या हो गया फ्रेंड्स? आपका उस महीने में जो भी कैपिटल गुड्स आपने लिए हुए हैं उसका टोटल क्रेडिट। अच्छा, वो कॉमन होने चाहिए, अगर वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम या टैक्सेबल है तो वो हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। यानी उस महीने में जो कॉमन कैपिटल गुड्स लिए उसका टोटल क्रेडिट यानी TC। अब गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि ये कैपिटल गुड्स आने वाले 60 मंथ्स में यूज होने वाले हैं, तो आप भले क्रेडिट अभी ले लो, उसका यूटिलाइजेशन अभी स्टार्ट कर दो, बट आप उसे प्रैक्टिकली 60 महीने में यूज के कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। क्यों? तो कि ये कॉमन कैपिटल गुड्स इस महीने में तो एग्जाम और टैक्सेबल दोनों में यूज हुए हैं, बट आने वाले 60 महीने में हर महीने में वो एग्जाम और टैक्सेबल दोनों में यूज होने वाले हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से उसकी लाइफ है 5 मंथ्स, दैट इज 5 years, दैट इज 60 मंथ्स। सो दैट मीन्स आने वाले 60 मंथ्स में हर महीने में वो एग्जाम और टैक्सेबल में यूज होने वाले हैं। तो जिस महीने में जितना एग्जाम में यूज होगा वो हम डिसअलाउ करेंगे, तो उसके लिए आपको उससे 60 मंथ्स में डिवाइड करना है, दैट इज TM। फ्रेंड्स TM क्या होगा? तो कि जिस महीने में मैंने जितने कॉमन कैपिटल गुड्स लिए उसकी टोटल क्रेडिट का उस मंथ का प्रपोर्शन। अब क्या होगा? तो कि फ्रेंड्स जुलाई का आपका TM होगा, अगस्त का आपका TM होगा। जुलाई का TM माने जुलाई में जो कैपिटल गुड्स लिए उसका मंथली प्रपोर्शनेट क्रेडिट, कॉमन कैपिटल गुड्स का मंथली प्रपोर्शनेट क्रेडिट। अगस्त में जो कैपिटल गुड्स लिए उसमें जो कॉमन कैपिटल गुड्स होंगे उसका मंथली प्रपोर्शनेट क्रेडिट यानी अगस्त का TM। सेम वे आपका सितंबर का TM होगा, अक्टूबर का, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और ये जो भी TM है वो जिस महीने से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से 60 मंथ्स तक काउंट करना है आपको।
यानी जो कैपिटल गुड्स मैं जुलाई 2017 में लेता हूँ वो मुझे जून 2022 तक कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा। क्यों? तो क्या गवर्नमेंट ये मानता है कि 5 साल तक वो कॉमन कैपिटल गुड्स यूज होने वाले हैं। अब फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जुलाई का अगर मैं टीएम काउंट करूँ ना तो जुलाई का मेरे पास खाली उसी महीने का होगा, बट अगर मैं अगस्त 2017 का काउंट करूँ तो जो जुलाई में कैपिटल गुड्स लिए होंगे उसका जो टीएम होगा वो जुलाई में भी आएगा और अगस्त में भी आएगा। सिमिलरली अगस्त में जुलाई का टीएम तो आएगा ही, प्लस अगस्त में जो कैपिटल गुड्स लिया होगा उसका भी तो मंथली प्रोपोर्शनल आएगा, क्योंकि जो जुलाई में कैपिटल गुड्स लिए वो जुलाई अगस्त सितंबर हर एक महीने में यूज होंगे। सेम है जो अगस्त में लिए हैं तो अगस्त सितंबर अक्टूबर हर महीने में यूज होंगे। तो अगस्त महीने में मेरे कौन से कैपिटल गुड्स यूज होंगे? तो कि अगस्त में जो लिए हैं वो प्लस जुलाई में जो लिए हैं वो। सेम है सितंबर महीने में मेरे कौन से कैपिटल गुड्स होंगे? तो कि जुलाई वाले, अगस्त वाले, सितंबर वाले। एंड इनफैक्ट अगर आप कोई क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो फ्रॉम ओल्ड लोन और उसको आप माइग्रेट कर रहे हो तो वो भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? तो क्या फ्रेंड्स हम हर एक का टीएम ढूंढते जाएंगे और ये टीएम हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। सो मान लीजिए कि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं सितंबर 2017 का, तो सितंबर 2017 का हमारा कैलकुलेशन क्या होगा? तो कि जुलाई का टीएम, क्योंकि जुलाई के कैपिटल गुड सितंबर में यूज होंगे, अगस्त का टीएम क्योंकि अगस्त के कैपिटल गुड सितंबर में यूज होंगे, और सितंबर का टीएम माने क्योंकि सितंबर के कैपिटल गुड्स भी आगे यूज होने वाले हैं। तो ये सारे टीएम का टोटल करते जाओ और ये टीआर मिलेगा आपको, जिसको हमने नाम दिया टीआर। फ्रेंड्स टीआर क्या है? सिंपल लाइन में बताऊं, टीआर सितंबर महीने में जितने भी कॉमन कैपिटल गुड्स यूज होने वाले हैं उसका मंथली प्रोपोर्शनेट क्रेडिट। वापस बता रहा हूँ, टीआर सितंबर महीने में जो भी कॉमन कैपिटल गुड्स यूज होने वाले हैं उसका मंथली प्रोपोर्शनेट क्रेडिट। फिर चाहे वो कैपिटल गुड्स आपने जुलाई में लिया हो, आपने अगस्त में लिया हो या सितंबर में लिया हो, बट सितंबर महीने में जो भी कॉमन कैपिटल गुड्स यूज होने वाले हैं उसका मंथली प्रोपोर्शनेट क्रेडिट। और यही कैपिटल गुड्स एग्जम्प्ट और टैक्सेबल दोनों में यूज हुए इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो हम उसे एग्जम्प्ट और टोटल टर्नओवर से डिवाइड कर देते हैं। कौन से महीने का फ्रेंड? सितंबर महीने का। सितंबर महीने का एग्जम्प्ट का टर्नओवर, सितंबर महीने का टोटल टर्नओवर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टोटल टर्नओवर के लिए जो भी कैपिटल गुड्स है उसका मंथली प्रोपोर्शनेट क्रेडिट कितना है, तो एग्जम्प्ट के लिए कितना। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनेट क्रेडिट। वापस बताता हूँ, सितंबर महीने के टोटल टर्नओवर के लिए सितंबर महीने का मंथली प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ऑफ ऑल कॉमन कैपिटल गुड्स मल्टीप्लाई बाय एग्जम्प्ट टर्नओवर। सिंपल मैथ्स फॉर्मूला। और जो क्रेडिट आए फ्रेंड्स वो आपको डिसअलाउ करना है। कोई बोले डिसअलाउ माने क्या? वो क्रेडिट जाएगा तो क्या क्रेडिट तो रहेगा, बट टू दैट एक्सटेंड आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपने क्रेडिट लिया होगा और यहाँ पे आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो गया, तो टू दैट एक्सटेंड आपका क्रेडिट एज गुड एज नॉट टेकन। तो फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन आपको हर महीने करना है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। हर महीने हम ये कैलकुलेशन लेंगे अगर हम लोग एग्जम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई दोनों कंडक्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि हर महीने जो भी कैपिटल गुड्स होंगे उसमें जो कॉमन पोर्शन होगा वो एग्जम्प्ट और टैक्सेबल दोनों पार्ट में यूज होने वाला है। भले आपने पूरा क्रेडिट एक साथ ले लिया है, हाउएवर ये आपको हर महीने कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि जुलाई 2017 में मैंने एक कैपिटल गुड्स लिया था जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम के रिलेटेड था, तो उसका मैंने क्रेडिट नहीं लिया। बट सितंबर 2017 में वो मैं एक्सक्लूसिवली एग्जाम की जगह एग्जाम एंड टैक्सेबल दोनों में यूज़ करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अगर फ्रेंड्स वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम की जगह एग्जाम और टैक्सेबल दोनों में यूज़ होना चालू हो जाएगा, तो दैट मीन्स भले जुलाई अगस्त के लिए मैंने उसे काउंट ना किया हो, बट सितंबर से तो मुझे यहाँ पे उसे काउंट करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए गवर्नमेंट आपको क्या बोल रहा है, तो गवर्नमेंट ने आपको उसके लिए क्राइटेरिया दिया है कि जिस मंथ से वो कॉमन कैटेगरी में आ जाए, फ्रॉम एक्सक्लूसिव कैटेगरी टू कॉमन कैटेगरी में आ जाए, उस मंथ में उसे ईसीएल में डाल दीजिए। हाउएवर डोंट टेक फुल क्रेडिट। उसके लिए गवर्नमेंट आपको ये लॉ दे रहा है कि यू नीड टू रिड्यूस दैट बाय 5% फॉर ईच क्वार्टर और पार्ट ऑफ इट। मीन्स तो कि जुलाई 2017 में आपने लिया, फॉर ईच क्वार्टर और पार्ट ऑफ इट यू नीड टू काउंट 5%। यानी हम लोग कब से काउंट कर रहे हैं फ्रेंड्स? सितंबर से काउंट कर रहे हैं। दैट मीन्स कैन आई से फ्रेंड्स जुलाई और अगस्त 2 ही महीने हुए, दैट इज पार्ट ऑफ द क्वार्टर। एंड इफ इट इज पार्ट ऑफ द क्वार्टर तो वो पार्ट ऑफ द क्वार्टर का 5% रिडक्शन अप्लाई हो जाएगा। यानी मान लीजिए कि वो पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स के ऊपर 1 लाख का टैक्स पेड था, बट हमने उसका क्रेडिट नहीं लिया था। जुलाई अगस्त के हिसाब से 5% हम काउंट कर रहे हैं, दैट मीन्स 5,000 रुपीज़ रिडक्शन हो गया। 95,000 सितंबर 2017 में मैं सितंबर का की कैटेगरी में ऐड कर दूंगा 95,000 के ऊपर।
और वो 95,000 यहाँ पे TC में ऐड होगा और उसको मैं डिवाइड करूँगा। अच्छा फ्रेंड्स, याद रखिएगा डिवाइड करने के लिए आपको 60 नहीं करना है यहाँ पे। क्यों 60 नहीं करना है? तो कि ऑल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स इज अज्यूम्ड एज 60 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, एंड सिंस 2 months has already been expired, so now we will divide it only with 58 months. अच्छा, कोई बोले पर सर हमने क्रेडिट रिड्यूस करने के टाइम पे तो 2 महीने को क्वार्टर लिया था। फ्रेंड्स, वो एक अलग कंपोनेंट है और लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट एक अलग कंपोनेंट है। तो यहाँ पे जो आपका आएगा ना वो 95,000 डिवाइड बाय 58 होगा, रादर देन डिवाइडिंग एंटायर अमाउंट विद 60। तो अब होगा क्या फ्रेंड्स, जो भी आप ए काउंट करोगे ना वो ए में आपको 95,000 डिवाइड बाय 58 मंथ्स करके टोटल करना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी फ्रेंड्स, अच्छा ये आप ऐड कर दोगे तो आगे के कैलकुलेशन में फिर उसकी इफेक्ट ऑटोमेटिकली दिखेगी। अच्छा, कभी कभी फ्रेंड्स ये होता है कि जब हमने उसको परचेस किया था तो वो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल कैटेगरी में था। सिंस वो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल कैटेगरी में था तो हमने यहाँ पर फुल क्रेडिट ले लिया है। बट आफ्टर 15 days, आफ्टर मंथ, आफ्टर 6 months, आफ्टर ईयर हम लोग उसे एक्सक्लूसिव टैक्सेबल की जगह एग्जम्प्ट और टैक्सेबल दोनों में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, उस सिनेरियो में भी कैलकुलेशन अब यही होगा क्या, तो कि पहले हमने भले फुल क्रेडिट ले लिया वो, बट अभी हम लोग उसको कॉमन में ले आएंगे और कॉमन में उसका कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। वो करने के लिए क्या करेंगे, तो कि हर क्वार्टर या पार्ट ऑफ दैट का 5% रिड्यूस कर देंगे। मान लीजिए कि 1 साल यूज हुआ है तो 20% क्रेडिट रिड्यूस करके 80% क्रेडिट हम यहाँ पे ले आएंगे और डिवाइड करने के लिए, सिंस 1 साल यूज हो गया है तो हम उसको 48 मंथ से डिवाइड कर लेंगे। तो 12 महीने यूज हो गए तो 48 मंथ से डिवाइड करके TM ढूंढ लेंगे और फिर TM को आने वाले 48 मंथ्स तक हम कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा कैपिटल गुड्स का कैलकुलेशन। फॉर एनी क्वेरी ऑब्वियसली यू कैन कमेंट ऑन अवर कमेंट बॉक्स, एंड फॉर फर्दर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू अवर GST चैनल, दैट इज gst@dhbl.gandhi. Thank you very much friends.